तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से अहिल्यादीप क्लासेस में। और मैं हूं दीपक शाह। मैं हूं दीपक शाह। तो लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था आपका मेंस का सिलेबस, लोअर पीसीएस का। ठीक है। और मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उसी में मैंने कहा था मैं आपकी हेल्प करूँगा किस चीज़ को लेके। जो हिंदी वाला सेगमेंट से शुरू करेंगे हम, जो मैंने कहा था। तो हिंदी वाला जो पेपर है आपका, जनरल हिंदी वाला पहला पेपर, उसमें हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके से आपको चीज़ें करनी हैं। तो ये सिलेबस है उसका। मैंने कहा था कि जो 3 टॉपिक है पहले के, वर्ण शब्द वाला, शब्द रचना वाला और वाक्य रचना वाला, ये आपको खुद से तैयार करना है, क्योंकि आप पहले से लंबे टाइम से तैयारी में हो तो आपको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगी। इन्हें बस आपको और अच्छे से तैयार करना है। एक इन सब की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए प्रॉपर तरीके के। जो ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये शब्द हैं, ये सभी आपको प्रॉपर आपके फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। इसके अलावा जो वाक्य रचना वाला है सेगमेंट है, वो भी इसी तरीके से आपको करना है। और जो ये लोकोक्तियाँ और जो मुहावरे हैं, ये आपको प्रॉपर तरीके से पता होने चाहिए कि कौन सी लोकोक्ति है, क्या मतलब है। हम कहने का मतलब है कि अच्छे से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर मैंने कहा था कि जो आगे की 3 सेगमेंट है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा, चाहे वो अपठित वाला हो, संक्षेपण वाला हो, हिंदी आलेखन वाला हो। हम शुरू हिंदी आलेखन से करेंगे, फिर संक्षेपण पे जाएंगे और लास्ट में हम ये पाठ बोधन वाला करेंगे। हिंदी जो ड्राफ्टिंग वाला में भी क्या है, आपके पास 8-9 चीज़ें हैं। एक तो सरकारी पत्र है, शासकीय पत्र है। एक अर्ध सरकारी पत्र है, जो सेमी फॉर्मल पत्र है वो है आपके पास। एक सर्कुलर है, परिपत्र है तीसरा। चौथा अनुस्मारक है, स्मरण पत्र है। पांचवा कार्यालय आदेश है। छठवां ज्ञापन है, आपके पास ज्ञाप है। सातवां अधिसूचना है। आठवां है रिपोर्ट या प्रतिवेदन। तो ये 8 चीज़ मैं आपको करवाऊंगा अच्छे से, एग्जाम्पल के साथ, परिभाषाओं के साथ साथ। उसके बाद संक्षेपण और लास्ट में पाठ बोधन वाला देखेंगे। ये गद्यांश से ट्रांसलेशन वाला, ये तो मैं नहीं करा पाऊंगा ना आपको, हिंदी अंग्रेजी में नहीं सिखा पाऊंगा। अगर आपको पहले से कमांड है तो तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज तो टिपिकल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ आपको ट्रांसलेशन वहाँ करने के लिए। तो फिर भी इसे आप करिए। मैं इसमें जो हेल्प हो पाएगा मैं करूँगा। आप पास जो PYQ इससे संबंधित है उसे आप देख सकते हैं, वहाँ से आप थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी किस तरीके के जो गद्यांश आते हैं अनुवाद करने के लिए, और किस तरीके के आते हैं। तो ये वहाँ आपको हेल्प करेगा। इन 3 चीज़ को मैं आपको प्रॉपर तरीके से 45 मार्क्स का आपको पूरा करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं बिना क्लास को लेट किए, जी वाला सेगमेंट। ठीक है। तो ये मेरे हिंदी के नोट्स हैं जो मैंने अपनी तैयारी के लिए बनाए थे। तो अभी हमारा जो कंसर्न है यहाँ पे है शासकीय पत्र से लेके, ठीक है, बाकी नहीं, बाकी आपको खुद करना है। तो शासकीय पत्र जब मैं बोल रहा हूँ, तो शासकीय पत्र यानी कि सरकारी पत्र, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा दीजिए। सरकारी पत्र हो या शासकीय पत्र हो, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, या तो पूछेगा कि शासकीय पत्र या सरकारी पत्र से आप क्या समझते हो, उसकी विशेषताएं बताइए। या सरकारी पत्र से आप क्या समझते हो, इसके अंग बताइए। इस सरकारी पत्र से आप क्या समझते हो, इसका एक प्रारूप बनाइए, या सीधा एक प्रारूप बना दीजिए। तो ये 3-4 प्रकार हैं जब जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ये सरकारी या ड्राफ्टिंग वाले सेगमेंट्स हैं। तो आपको सबसे पहले एक परिभाषा देखेंगे हम, परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। उसकी विशेषताएं क्या है आपको वो याद होनी चाहिए। जब विशेषताएं समझ लोगे उसके बाद आपको मैं अंग बताऊं कि एक लेटर के, एक शासकीय पत्र के प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं। जब आप वो समझ लोगे फिर हम आपके सामने एक ड्राफ्ट बनाऊंगा शासकीय पत्र का, ठीक है, कि भाई ये इसका ड्राफ्ट है। और तब अगला फिर मैं आपको सवाल दूंगा और फिर आपको खुद से तैयार करना है घर पर बैठ के। समझ गए। तो सबसे पहले जो है परिभाषा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो शासकीय पत्र है वो पत्र व्यवहार का वो ऐसा रूप है, एक तरीका है, जिसके माध्यम से क्या होता है, किसी औपचारिक मामले, फॉर्मल मामला होगा या कोई विषय होगा, उससे संबंधित जो सूचना होगी या जो निर्णय होगा उसकी जानकारी देनी है। अब जानकारी किसे देनी है, एक कार्यालय के, ठीक है, एक कार्यालय के उच्चतर अधिकारी से, एक कार्यालय का उच्च अधिकारी होगा वो दूसरे कार्यालय के उच्चतर अधिकारी को, या दूसरे कार्यालय, कहने का मतलब है ए, माना एक ऑफिस है तो इसके अधीन जो ऑफिस होगा B, और इसके समकक्ष कोई एक दूसरा कार्यालय है C। तो ये इसका जो उच्चतर अधिकारी होगा वो उस चीज़, उस विषय की जानकारी या तो अपने अधीनस्थ जो कार्यालय वहाँ देगा, या कोई दूसरे कार्यालय में वहाँ के अधीनस्थ अधिकारी या वहाँ के निम्नतर अधिकारी को देगा, या जो अधीनस्थ कार्यालय वहाँ के अधिकारियों को देगा। और वही चीज़ यहाँ के जो अधिकारी होंगे वो रिवर्स इसके लिए करेंगे। कहने समझने के लिए आपको इस ये समझा रहा हूँ, ठीक है।
तो शासकीय पत्र पत्र व्यवहार का वो रूप है जिसके माध्यम से किसी औपचारिक मामले या औपचारिक विषय से संबंधित सूचना या निर्णय की जानकारी एक कार्यालय के उच्चतर अधिकारी से दूसरे कार्यालय, ठीक है, या अधीनस्थ कार्यालय के निम्नतर अधिकारी को, ठीक है, निम्न अधिकारी को मैंने बताया आपको, या अधीनस्थ कार्यालय के किसी, जिसका अधीनस्थ कार्यालय के किसी निम्नतर अधिकारी द्वारा उच्चतर कार्यालय के उच्चतर अधिकारी को कराई जाती है। समझ गए ना? दोबारा देख लेते हैं। तो शासकीय पत्र पत्र व्यवहार का वो रूप है जिसके माध्यम से किसी औपचारिक मामले या औपचारिक जो विषय से संबंधित सूचना या निर्णय की जानकारी एक कार्यालय के उच्चतर अधिकारी से दूसरे कार्यालय या अधीनस्थ कार्यालय के जो निम्नतर अधिकारी को, या जो अधीनस्थ कार्यालय का जो निम्नतर अधिकारी से उच्चतर कार्यालय के उच्चतर अधिकारी को कराई जाती है। सिंपल सा तरीका है। अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है लेकिन आप 2-3 बार जब इस चीज़ को रिवाइज करोगे परिभाषा को, तो आपके दिमाग में क्या होगी, आसानी से बैठ जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी विशेषताएं क्या है भाई, वो देख लेते हैं। तो जो पत्र होता है ना, शासकीय पत्र होता है, ध्यान रखिए ये अत्यंत औपचारिक प्रकार के पत्र होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इसे यूज कर लेगा, किस तरीके से कोई भी लिख देगा। जब ये सरकारी पत्र है तो ये बिल्कुल फॉर्मल तरीके के पत्र होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ होगा, सरकारी कार्यालयों में, शासकीय कार्यालयों में, सरकारी कार्यों में किया जाता है। ठीक है, शासकीय पत्र की जो भाषा होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, विनीत होनी चाहिए, संयत से भरी हुई होनी चाहिए और असंदिग्ध होनी चाहिए। समझ गए ना कि जो शासकीय पत्र की परिभाषा जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट, विनीत, संयत और असंदिग्ध होनी चाहिए। अगला है कि शासकीय पत्रों में भाई साहब मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना है। बिल्कुल सीधा सीधा आपको टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी होती है। उसमें आप मुहावरे का उपयोग नहीं करोगे, लोकोक्तियों का उपयोग नहीं करोगे, एवं साथ ही शब्दों की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए कि बार बार आप शब्दों को रिपीट नहीं करोगे। सिंपल, सरल और साधारण तरीके से, साफ और स्पष्ट तरीके से अपने वाक्य को, अपनी चीज़ों को, अपने जानकारी को उस पत्र में आप रखोगे। पत्र जो होता है स्वतः अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। पत्र को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि ये अपने आप में पूर्ण है, पढ़ने वाले को पूरी जानकारी उससे मिल जानी चाहिए, सब कुछ उसे समझ आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पत्र में कुछ चीज़ें रह गई, जो चीज़ों का उल्लेख हो जाना चाहिए था, जिनकी वजह से जो पत्र में जिस चीज़ के बारे में डिस्कस हो रहा है वो चीज़ें पूर्ण नहीं है अपने आप में, तो उस पत्र को अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इस तरीके से वो लिखा जाता है। अगला है, पत्र जो है आवश्यकता अनुसार परिच्छेदों या परस्तर यानी कि पैराग्राफ में विभाजित होना चाहिए। प्रथम परिच्छेद को छोड़कर शेष सभी संख्याबद्ध होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने लेटर लिखना शुरू किया तो बिल्कुल खत्म होने तक लिखते ही जाओ। ठीक है, आपको जो पैराग्राफ है वो छोड़ने पड़ते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, तो इसमें मैंने कहा कि जो लेटर है ना आपका, जो ये पत्र है वो आवश्यकता अनुसार परिच्छेदों में यानी कि जो पैराग्राफ है उसमें डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, और जो पैराग्राफ होंगे वो संख्याबद्ध होना चाहिए। पहला पैराग्राफ को छोड़ के जो सेकंड वाला, वहाँ से नंबरिंग शुरू होगी और 2 नंबर से। ये भी हम आगे प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है। 7वां है कि जो पत्र है ना, तो पत्र में आवश्यकता अनुसार संलग्नक लगे होने चाहिए। संलग्न यानी कि एनक्लोजर, यानी कि आप पत्र के साथ कुछ चीज़ अटैच कर रहे हैं तो वो लगे होने चाहिए आवश्यक रूप से, जिस बारे में आप बता रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं। संक्षिप्तता शासकीय पत्र की आत्मा होती है। तो शासकीय पत्र की आत्मा कौन है, संक्षिप्तता, यानी कि जो पत्र होगा आपका सरकारी पत्र तो संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। उसी से ही उसकी जो मेन बॉडी है, मेन जो आत्मा है शासकीय पत्र की जो उसी से ही पता मालूम पड़ती है। अगला है, पत्र में जो है आदेशाधिकारी के आदेशों का पूर्ण समावेश होना चाहिए। तो जिस लेटर में आप जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिस जानकारी निर्णय के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं ना, तो उस निर्णय से संबंधित आदेशाधिकारी के आदेशों का पूर्ण समावेश होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, पत्र की सारी सामग्री यथार्थ परक तथ्यों, नियमों, उपनियमों से आबद्ध होनी चाहिए। यानी पत्र की जो सारी सामग्री है ना, तो जो यथार्थ पूर्वक जो उसके पर जो तथ्य होंगे, जो नियम होंगे, उपनियम होंगे, उनसे आबद्ध होनी चाहिए। कोई फेक सामग्री या जिनका कोई तथ्य नियम नहीं हो, उनसे संबंधित नहीं हो, वो
उसमें आपत्ति नहीं होगी। और अंतिम है, ये हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। कौन सी पुरुष शैली में लिखा जाएगा? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो अंतिम है कि जो लेटर लिखा जाएगा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, वह यह इस तरीके से, इसे हम अभी आगे जब आपको प्रारूप बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये परिभाषा हमने देखी शासकीय पत्र की, फिर हमने प्रमुख विशेषताएं देखी। ठीक है, आप हाँ, तो इन चीज़ों के आप नोट बनाते रहना। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो ना तो इनके नोट्स बनाते रहना अपने नोटबुक में, फिर वहाँ से आपको रिवीजन करने के लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ से आप समझ लीजिए बस। तो विशेषताएं देखी, अब इसके प्रमुख अंग हमें देखने होते हैं कि प्रमुख अंग क्या हैं जो जो हम एक लेटर में डालने होते हैं। तो सबसे पहले है पत्र संख्या, या हम पत्रांक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो पत्र संख्या जो है, तो शासकीय पत्र में सर्वप्रथम आलेख के दाहिने ओर सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखा जाता है। ठीक है, यह संख्या उस कार्यालय की होगी जिसके द्वारा पत्र प्रेषित किया जा रहा है। मान लो अगर ये लेटर का पेज है, ठीक है, ये लेटर का पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा शासकीय पत्र, और ठीक ये कह रहा है कि सर्वप्रथम आलेख के, ये आलेख है आपका पूरा, और इसके जो दाहिनी ओर यहाँ पे, इसके थोड़ा एक स्पेस नीचे यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा पत्रांक संख्या। यहाँ पे लिखोगे पत्र संख्या और पत्र संख्या आप डालोगे। प्रेषक का नाम, वो पदनाम, वो शासकीय पता। तो पत्रांक जो संख्या के पश्चात, पत्रांक संख्या के पश्चात बाईं ओर पार्श्व रेखा से प्रेषक का नाम, पदनाम तथा शासकीय पता का उल्लेख किया जाता है। प्रेषक यानी कि जो उस पत्र को भेज रहा है, उसका नाम आएगा, उसका पोस्ट आएगा, पदनाम आएगा, और उसका जो शासकीय पता है उसका उल्लेख किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? पत्र संख्या, और नीचे क्या आएगा? आपका जो ये प्रेषक का नाम, पता, पदनाम और उसका शासकीय पता। ठीक है, तो वो काम पे आएगा। जब मैंने कहा कि यहाँ पे शासकीय पत्र आ गया, पत्रांक संख्या आ गया, और पार्श्व रेखा के ठीक नीचे यहाँ पे आ जाएगा प्रेषक, ठीक है, का नाम, पदनाम और शासकीय पता। ठीक है, फिर अगला आता है प्राप्तकर्ता का पदनाम और सिर्फ शासकीय पता। प्रेषक के शासकीय पता लिखने के उपरांत प्राप्तकर्ता का पदनाम और शासकीय पता लिखा जाएगा। किसी भी स्थिति में प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब आप नीचे लिखोगे तो आप सीधा लिखोगे सेवा में, अभी आपको प्रॉपर तरीके से आगे बताऊंगा, सेवा में, और सीधा सीधा शासकीय पता, सॉरी पदनाम और फिर शासकीय पता। उसका जो नाम है ना, प्रेषक का नाम किसी भी स्थिति में नहीं लिखना है। तीन चीज़ें हमने देख ली। अगला है विभाग अनुभाग। ठीक है, तो मैंने ऊपर बताया ना कि बीच में शासकीय पत्र आ गया, पत्रांक संख्या आपने डाल दिया। ठीक है, विवरण चिन्ह डालना है, ये उस पत्र का संख्या हो जाएगा जिस विभाग से संबंधित है। अभी मैं प्रॉपर तरीके से आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर जब प्रेषक का नाम आएगा, फिर नाम, प्रेषक का नाम, प्रेषक का पदनाम, प्रेषक का शासकीय पता, उसके ठीक नीचे में सेवा में आएगा। फिर सेवा में मतलब से आप भेज रहे हो प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता का नाम नहीं आएगा, सीधा पदनाम आएगा और शासकीय पता आएगा। अगला है विभाग। तो विभाग, अनुभाग एवं दिनांक व स्थान। तो प्राप्तकर्ता के शासकीय पते के ठीक नीचे विभाग एवं अनुभाग का उल्लेख किया जाएगा तथा थोड़ा स्थान छोड़कर दिनांक व स्थान का उल्लेख किया जाता है। स्थान वह होगा जहां प्रेषक का कार्यालय स्थापित होगा। समझ लो ना। अब विभाग अनुभाग क्या है भाई, कि अब जब आप ऑफिस में, कार्यालय में जाते हो वहाँ बहुत सारे विभाग होते हैं। अगर आप सचिवालय में जाओगे तो सचिवालय में बहुत सारे विभाग हैं, और उन विभाग के भी अंतर्गत जो है कई सारे अनुभाग आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है कि प्राप्तकर्ता के शासकीय पते के ठीक नीचे विभाग अनुभाग का आप उल्लेख करोगे, और थोड़ा सा स्थान छोड़कर दिनांक स्थान का उल्लेख करोगे। स्थान कौन सा होगा? जहाँ प्रेषक का जो है कार्यालय अवस्थित है। तो देखो यहाँ पे सेवा में ठीक नीचे विभाग अनुभाग, अनुभाग संख्या आप डाल दोगे 4504 जो भी है, उसके ठीक सामने आप डालोगे दिनांक। इस पहले डालोगे स्थान जहाँ पे इसका ऑफिस स्थित है, उसके बाद दिनांक, पहले दिनांक नहीं। अब यहाँ पे तो पहले लिखा है कि दिनांक और स्थान ना, यहाँ पे पहले आपने लिखा है यहाँ पे कि दिनांक वो स्थान, लेकिन जब डालोगे ना तो पहले स्थान आएगा और फिर दिनांक आएगा। इस बात को आपको अच्छे से याद दिमाग में उठा देना चाहिए। फिर आपके आता है सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है। तो विभाग अनुभाग के नीचे विषय लिखा जाएगा, विभाग अनुभाग के ठीक नीचे विषय लिखा जाएगा। विषय लिखोगे विवरण चिन्ह। ठीक है, विषय सूक्ष्म शब्दों में एकांकी वाक्य के रूप में लिखा जाना चाहिए।
और विषय को हमेशा रेखांकित किया जाना चाहिए। समझ गए ना, विषय को हमेशा रेखांकित किया जाना चाहिए। तो ये आपने विभाग अनुभाग डाला, उसके बाद विषय डालोगे, विषय आप पूरा लिखोगे क्या क्या है, उसे पूरा रेखांकित करोगे, अंडरलाइन करोगे, और लास्ट में पूर्ण विराम को अपने लगाना है। अभी हम प्रॉपर तरीके से ये बारीक चीज़ें आगे बताऊंगा। अभिवादन, अभिवादन में ये सब आता है ना महोदय वाला, तो विषय के पश्चात क्या होता है, पार्श्व रेखा से, पार्श्व रेखा से अभिवादन लिखा जाएगा, लिखा जाना चाहिए। अभिवादन शब्द के रूप में हमेशा क्या लिखा जाएगा, या फिर महोदय लिखोगे आप या महोदया लिखोगे, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में अभिवादन के पीछे अल्प विराम लगाया जाएगा। तो अल्प विराम तो आपको सब जगह लगाना है, कहाँ कहाँ अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अल्प विराम लगा दिया आपने। उसके बाद भाई साहब आप शुरू करोगे अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है कि जो पत्र का मुख्य भाग, मेन पार्ट, ठीक है। तो अभिवादन के पश्चात नीचे कुछ स्थान छोड़ के, ठीक है, कुछ स्थान छोड़ के पत्र का मुख्य भाग प्रारंभ किया जाएगा। आपने कर दिया नोट। अब इसमें से नोट क्या है भाई, अब इसे भी मैंने कहा था कि पैराग्राफ आपको प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ छोड़ने हैं, ठीक है, नोट, ठीक है। यदि पत्र जो है शासन, एक मिनट, थोड़ी कुछ फंस गया था गले में, सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पत्र का मुख्य भाग अभिवादन के पश्चात नीचे कुछ स्थान छोड़ते हुए पत्र का मुख्य भाग आप प्रारंभ करोगे। और नोट क्या बोल रहा था कि यदि, हाँ, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट जानने वाली है कि यदि मान लो पत्र जो है शासन से अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जा रहा है, तो प्रथम औपचारिक जो वाक्यांश होगा महोदय के बाद कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, निर्देश हुआ है, ठीक है, अपने अधीनस्थ को बोल रहा है तो सीधे सीधा ऑर्डर देगा भाई। लेकिन यदि पत्र जो है अधीनस्थ कार्यालय द्वारा शासन को भेजा जा रहा है, ऊपर भेजा जा रहा है, आप इस बात को ध्यान रखो। अगर पत्र सोपान क्रम आपको पता ही होगा कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, अगर पत्र ऊपर से नीचे भेजा जा रहा है तो जो वाक्यांश होगा, जो औपचारिक वाक्यांश होगा प्रथम, उसमें ये होगा कि मुझे यह कहने का निर्देश है, निर्देश हुआ है। यदि पत्र अधीनस्थ से नीचे से ऊपर की जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तब वहाँ पे जो लिखा आएगा प्रथम औपचारिक वाक्यांश, उसमें ये लिखा है कि मुझे यह निवेदन करना है या मुझे यह अनुरोध करना है। क्योंकि अब जो अधीनस्थ है वो ऑर्डर तो दे नहीं पाएगा ना अपने ऊपर, तो ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे यह निवेदन करना है या मुझे यह अनुरोध करना है, इससे पत्र प्रारंभ करेगा, ठीक है। इसके अलावा औपचारिक समाप्ति, मुख्य भाग की समाप्ति के पश्चात आलेख के दाईं और समाप्ति के प्रतीक स्वरूप भवदीय शब्द लिखा जाएगा। उसके ठीक नीचे कुछ स्थान छोड़कर प्रेषक का कोष्ठक में नाम और उसके नीचे संक्षिप्त पदनाम का उल्लेख किया जाएगा। समझ रहे, ये यहाँ पे भवदीय हस्ताक्षर भी होंगे, नाम और पदनाम पूर्ण विराम, ठीक है। फिर है अगला संलग्नक, ठीक है। संलग्नक शासकीय पत्र के साथ यदि कोई संबंधित कागजात आपको भेजना है तो उसका उल्लेख अंत में बाईं ओर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप संलग्नक ऐड करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप संलग्नक विवरण चिन्ह और यथोपरि आप लिखोगे, और पूर्ण विराम यथोपरि यानी कि अटैच है, आप यथोपरि लिख के पूर्ण विराम मार दोगे, ठीक है। इसके अलावा प्रतिलिपि, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रतिलिपि भी इसकी भेजोगे आप कि एक ही डिपार्टमेंट को भेजना है। अब ऐसा होगा ना कि मानो कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट है, सरकार शासकीय पत्र शासक में कोई, शासन में कोई टॉपिक है, तो उसे अब अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजना है उस शासन को। तो अब ऐसा नहीं होगा ना कि अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग पत्र लिखेंगे, तो एक पत्र लिखेंगे, ठीक है। उस पत्र को लिखने के बाद एंड में क्या लिखेंगे, संख्या डालेंगे, पत्र संख्या, ठीक है। और लिखेंगे लास्ट में कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो जिन जिन को आपको भेजना है उनका यहाँ पे शासकीय पता और पद आप उल्लेख करोगे, तो वो जो लेटर होगा उन तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो संख्या आप लिखोगे, संख्या में ऊपर ये तो वो आ जाएगा 20 का, कौन जो लेटर की संख्या है ऊपर, पत्रांक संख्या हमने जो बोली थी ये वाला, ठीक है। पत्रांक संख्या से पहले आप लिखोगे ब्रैकेट में एक, और फिर पत्रांक संख्या स्लैश तब जो दिनांक है वो आप डाल दोगे, सॉरी ये आपने डाला। उसके बाद आप ये लिखोगे तद दिनांक या तद दिनांकित,
और पूर्ण विराम, ठीक है, एंड में। तो संख्या विवरण चिन्ह नंबर 1 ब्रैकेट में ऊपर का जो लेटर की संख्या है वो पत्रांक संख्या और तददिनांक पूर्ण विराम। उसके नीचे आप लिखोगे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। फिर विवरण चिन्ह आएगा यहाँ पे, फिर सीरीज नंबर डालोगे आप किस किस को आप भेज रहे हो, 1 2 3 पूर्ण विराम और आज्ञा से फिर एंड में नाम और पदनाम आ जाएगा। अभी हम आगे इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड है, ठीक है। शासकीय पत्र, सबसे पहले पत्रांक संख्या, विवरण चिन्ह आएगा, पत्रांक संख्या उस विभाग का कुछ पत्रांक संख्या हो गया। यहाँ पे बीच में विभाग का वो आएगा, मान लो कि शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग आ जाएगा। कुछ और विभाग है उस तरीके से आप इस शॉर्ट में लिख दोगे 2024। फिर प्रेषक कॉमा आएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम आएगा और ध्यान रखना जो लाइन होगी ना सटा के नहीं लिखना है, कम से कम 1 इंच या आधा इंच का आपको गैप देना है यहाँ पे। वही गैप एंड तक आप लेके चलोगे, उसी सीध में आप लेके चलोगे। देखिए मैंने लिखा है तो इसी के लेवल पे सारे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेषक पूर्ण विराम सॉरी कॉमा, उसके बाद नाम प्रेषक का पदनाम, प्रेषक का शासकीय पता, पूर्ण विराम, सेवा में फिर कॉमा, फिर पदनाम आएगा प्राप्तकर्ता का, पदनाम आएगा शासकीय पता आएगा प्राप्तकर्ता का और यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा। फिर अगला आएगा विभाग और अनुभाग, विवरण चिन्ह किस अनुभाग से है, 01 02 05 जो भी संख्या आप डाल दोगे। इसके ठीक सामने आप दिनांक डालोगे, विवरण चिन्ह पहले स्थान आएगा, स्थान कौन सा आएगा जहाँ पे इस जो प्रेषक का जो कार्यालय है वो स्थित है उसका आएगा, कॉमा आएगा, तारीख आएगी और फिर पूर्ण विराम आएगा। तो कॉमा और पूर्ण विराम को आपको पूरा ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे आएगा। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप विषय लिखोगे, विवरण चिन्ह, और उसके बाद अपना जो विषय है उसे लिखोगे। हर स्थिति में विषय को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, और एंड में आपको विषय यहाँ पे समाप्त कर देना है पूर्ण विराम मारते हुए। समझ गए। अब अगला जो आएगा महोदय या महोदय, फिर आप कॉमा मारोगे, फिर आप यहाँ पे जो लिखोगे मुख्य चीज़ है पूर्ण विराम। अगर आपको उसमें पैराग्राफ में डिवाइड करना है तो आप पैराग्राफ में करोगे, नंबर 2 डालोगे। फिर नंबर 2 डालने के बाद क्या करोगे, बीच में उतना गैप छोड़ोगे, नंबर 2 आएगा उसी आगे सीध में गैप आएगा और गैप के बाद आप लिखना शुरू करोगे कहाँ से, जहाँ से आपने ऊपर का लिखना शुरू किया इस लाइन से। समझ गए ना। फिर लिखोगे और एंड में आपका पूर्ण विराम आएगा। नीचे आपने लिखना है फिर संलग्नक, विवरण चिन्ह, यथोपरि पूर्ण विराम। इस साइड में आएगा यहाँ पे भौतिक में आएगा हस्ताक्षर किसका, जो प्रेषक है जो लेटर को भेज रहा है, प्रेषक का नाम और पदनाम आ जाएगा। उसके ठीक नीचे आ जाएगा संख्या में आप पहले एक ऐड करोगे, ऊपर पत्रांक संख्या बीच में डालोगे और कॉमा मार के आप डालोगे, स्लैश मार के आप डालोगे तद दिनांक और पूर्ण विराम। अंडरलाइन करने के बाद लिखोगे आप प्रतिलिपि अगर आपको भेजनी है तो निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित और विवरण चिन्ह। अब जिसको प्रतिलिपि भेजनी है आपको 1 2 3 सीरीज डाल के पूर्ण विराम आप मार दोगे और यहाँ पे आ जाएगा आज्ञा से नाम ब्रैकेट में और पदनाम और पूर्ण विराम, यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं आएगा। ये हम अभी आगे देख लेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ पा लिया होगा आपने कि किस तरीके से आपको एक शासकीय पत्र लिखना होता है। क्लास देखता हूँ कितनी हो गई है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर एक अभी टाइम है तो क्लास आपको दिखा देता हूँ, एक लेटर दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल। अब सवाल कैसे बनेगा, सवाल को आप समझो। सवाल बनेगा कि सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD उत्तराखंड को, ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के लिए एक नवीन भवन निर्माण हेतु शासकीय पत्र लिखिए। सिंपल बोल दिया कि भाई लेटर किसकी ओर से आ रहा है, सचिव की ओर से आ रहा है, उत्तराखंड शासन की ओर से आ रहा है, ठीक है। सचिव कौन है, उत्तराखंड शासन, ठीक है। अब उसकी ओर से लेटर आ रहा है, उनकी ओर से लेटर आ रहा है और क्या करना है, किसे भेजना है, लेटर आ रहा है मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तराखंड को। तो आपको लेटर लिखना है सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से जो ये मुख्य अभियंता साहब PWD ऑफिस को उत्तराखंड को, ठीक है। और टॉपिक क्या है, विषय क्या है, तो विषय ये है कि जो UKPSC उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है हरिद्वार के लिए, कि भाई वहाँ सब वो एक भवन बनाना है, जो भी मौजूदा बिल्डिंग है वहाँ वो खस्ता हाल में है या वहाँ वो पूर्ण नहीं कर पा रही कार्यवाही, जगह कम पड़ रही है, कुछ भी है, उसके लिए आपको एक नवीन भवन की ज़रूरत है आयोग को, वहाँ पे UKPSC को।
तो आपको भवन निर्माण हेतु एक शासकीय पत्र लिखना है सचिव की ओर से मुख्य अभियंता को, जो कि PWD भी उत्तराखंड से संबंधित है। तो आप समझ गए। अब मैंने बोला था कि शासकीय पत्र है, तो सबसे पहले आप क्या उल्लेख करोगे? अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरा आग्रह है कि आप A4 शीट पे ऐसे लाइन अंडर जो कॉर्नर है वैसे आप लाइन मार दीजिएगा, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है? फिर मैं आपको समझा रहा हूँ आगे कैसे कैसे होगा। तो शासकीय पत्र आपको ऊपर लिखना है, शासकीय पत्र। सबसे पहले मैंने कहा था कि पत्रांक संख्या इधर आएगा, पत्रांक संख्या आपने यहाँ पे लिख दिया है। विवरण चिन्ह, पत्रांक संख्या कुछ भी डाल दो आप, 190 डाल दो, 111, 220, 90 डाल दो, 48 डाल दो, स्लैश यहाँ पे XYZ कर लो या अबसर कर लो, ठीक है? वो कर लिया। और 2024 2025 जो भी साल है और पूर्ण विराम आप मार दोगे, ठीक है? अब प्रेषक आएगा नीचे। प्रेषक कौन है? क ख ग है, ठीक है? वो नाम हमें पता नहीं ना प्रेषक का, सिर्फ सचिव है, तो क ख ग आ जाएगा। और सचिव है ये, सचिव कहाँ है? उत्तराखंड शासन, जिसे यहाँ पे उल्लेख किया गया है, और पूर्ण विराम आप मार दोगे। सेवा में लिखोगे, सेवा में लिखने का जो प्राप्त करता है यहाँ पे आप कॉमा मारोगे। फिर लिखोगे आप से कौन है प्राप्तकर्ता? मुख्य अभियंता है, तो मुख्य अभियंता कॉमा यहाँ पे भी आएगा, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड कॉमा, और इसका ऑफिस का है देहरादून, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो मुख्य मुख्य विभाग है अगर उल्लेख ना किया होगा वहाँ पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे हरिद्वार ना लिखा होता, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग होता लिखा हुआ, तो आपको इतना पता होता कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है वो हरिद्वार में स्थित है, ठीक है? तो आपको ऑफिस पता होने चाहिए मेन कि उसका कार्यालय कहाँ है। तो जो मुख्य अभियंता है लोक निर्माण PWD का, वो ऑफिस देहरादून में, आपको पूर्ण विराम यहाँ पे मार देना है। अब यहाँ पे आप डाल दोगे विभाग और अनुभाग लिखोगे आप, और कुछ भी डाल दो, विभाग अनुभाग 03 डाल दो, 04, 08, 01, 05 कुछ भी डाल दो, ठीक है? वो डाला इसी लाइन पे, ठीक है? इसके ठीक सामने आपने दिनांक डाली, विवरण चिन्ह डाला, फिर पहले स्थान का उल्लेख किया क्योंकि जो प्रेषक है उसका ऑफिस भी देहरादून में ही है, सचिव का। फिर कॉमा मारा आपने, तारीख डाली और पूर्ण विराम आपने मार दिया, जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो या भेज रहे हो। आगे अब आप विषय डालोगे। विषय क्या था? विषय लिखने के बाद विवरण चिन्ह, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय हेतु एक नवीन भवन निर्माण विषयक, इतना लिख के छोड़ देना है, और फिर पूर्ण विराम मार देना है कि भाई जो ये लेटर है वो किससे संबंधित है? जो आयोग में हरिद्वार है वहाँ के कार्यालय हेतु एक नवीन भवन निर्माण है, उससे संबंधित है। और विषय लिख के आपने पूर्ण विराम मार दिया, और इस कंप्लीट इसको आपने अंडरलाइन कर दिया एंड तक। समझ गए इतना? ठीक है। स्पेस छोड़ के विषय के ठीक नीचे आप लिखोगे महोदय। महोदय लिखने के बाद आपने मार दिया कॉमा, ठीक है? अब बात ये है कि उपयुक्त, अब पहले आप सुन लो, ठीक है? फिर इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या 210 दिनांक 10 मई 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उक्त निर्माण कार्य हेतु आपके द्वारा प्रेषित किए गए प्लान तथा अनुमान को अनुमोदित करते हुए 5 करोड़ जो रुपए है उसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है। इतना आप समझ लो। अब आप बोलोगे सर कि ये इस चीज़ का उल्लेख यहाँ पे कैसे आया? तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि जब वहाँ लेटर भेजा गया है कार्यालय बनाने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले उल्लेख नहीं होगा या जानकारी नहीं दी गई होगी। तो यानी कि इससे पहले भी कई सारे लेटर गए होंगे भवन निर्माण हेतु, है ना? तो उन लेटर का आपको उल्लेख करना है खुद से ही कि भाई उपयुक्त विषयक आपने जो पहले में जो लेटर जो भेजे थे, तो पत्र संख्या ये आपने डाल दिया कि उस लेटर के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, क्योंकि सारे शासन उन्हीं के द्वारा होगा, उन्हीं के हस्ताक्षर से, तो उक्त निर्माण कौन सा? ये भवन निर्माण के कार्य हेतु जो आपके द्वारा प्रेषित किया गया जो प्लान था उस भवन का निर्माण करने के लिए, कि जब PWD उस मकान को बना रहा है, उस भवन को बना रहा है, तो उसका कुछ उसने कुछ प्लान उस सचिव को पहले से प्रेषित किए होंगे, कुछ जानकारियाँ दी होगी, कुछ अनुमोदन दिया होगा, कुछ डिमांड दी होगी, अमाउंट पैसों का कि कितने तक का खर्चा आएगा, ये सब होगा ना। तो ये बोल रहा है कि आपके द्वारा प्रेषित किए गए प्लान तथा अनुमान को अनुमोदित करते हुए 5 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं कौन? राज्यपाल महोदय। ये आपने उल्लेख कर दिया, ठीक है? अब फिर इसे थोड़ा सा और अच्छे से हम लिखेंगे।
नंबर 2 डालेंगे, स्पेस छोड़ेंगे। पहले में हमने पैराग्राफ में नंबर नहीं आएगा, लेकिन दूसरे में ना आपने नंबरिंग कर दी है। लाइन स्पेस मार के सीधे इसके नीचे आपने लिखना शुरू किया सेकंड पैरा कि राज्यपाल महोदय उक्त निर्माण कार्य हेतु चालू वित्त वर्ष में 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हैं। कि भाई 2 करोड़ रुपए आपको इस वित्त वर्ष में मिलेंगे और बाकी के अगले अगले वित्त वर्षों में आपको मिलेंगे। ठीक है। अब तीसरा है कि आपसे प्राप्त प्लान या योजना, ठीक है, को शासकीय अनुमोदनों के उपरांत वापस किया जा रहा है। उक्त निर्माण का कार्य यथा शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए ताकि चालू वित्त वर्ष में 2 करोड़ रुपए की स्वीकृत धनराशि हुई है उसका पूर्ण उपयोग किया जा सके। अपने स्तर से यह भली भांति सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि इस स्वीकृत राशि में किसी प्रकार की बचत अथवा व्यय अधिक्य चालू वित्त वर्ष में ना हो पाए। समझ गए ना। तो जब आप लेटर लिख रहे हो ना किसी टॉपिक पे, तो वहाँ पे आपके विचार खुल के आने चाहिए, आप खुद से उस चीज़ को, टॉपिक को थोड़ा विस्तार दे पाओ। अब इतनी जानकारी ऊपर तो दी नहीं गई ना लेटर में, तो ये सारी जो चीज़ें आपको खुद से लिखनी है वहाँ लेटर में, ये खुद से चीज़ें आपको डेवलप करनी है। जब आप लेटरों 2-4 लेटर आप थोड़ा रिवाइज करोगे, पढ़ोगे जगह जगह लेटर के किस किस तरीके से चीज़ें वहाँ बोली जा रही हैं और लिखी जा रही है, तब आपका दिमाग अपने आप ये चीज़ों को ले लेगा कि आपको उस लेटर में जो विषय को लेकर वो लिखा जा रहा है क्या क्या अतिरिक्त चीज़ें खुद से उसमें डालनी है। तो ये 2-3 चीज़ें उसमें अतिरिक्त मैंने खुद से डाली है। तो ये हो गया। इतना करने के बाद आप समाप्ति कर दी, यहाँ पे पूर्ण कर दिया और सीधा आपने संलग्नक लिखा कि संलग्नक इसमें जो हैंगे यथोपरि आपने पूर्णविराम कर दिया कि भाई संलग्नक क्या है, अटैच करके यथोपरि आपने लिख दिया। और यहाँ पे आ जाएगा भवदीय क ख ग सचिव। ठीक है। अब भवदीय क ख ग सचिव आ जाएगा भेजने वाले का नाम। तो इसमें जो है वो प्रतिलिपि हम भेजेंगे नहीं, तो प्रतिलिपि का उल्लेख इसमें होगा नहीं। ठीक है। तो आई होप कि क्लास आपको समझ आई होगी। अगर कुछ डाउट रह जाते हैं, अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो शासकीय पत्र हम यहाँ पे देख लिया है। अगला जो हम अर्धशासकीय पत्र देखेंगे उससे पहले हम एक शासकीय पत्र का एग्जाम्पल और देख लेंगे, 1 या 2 शासकीय पत्र एग्जाम्पल और देख लेंगे किस तरीके से आप शासकीय पत्र लिखोगे। तो अभी जो मैंने चीज़ें आपको नोट डाउन करवाई है, चाहे वो विशेषताएँ हों उनके, या उनके जो वो चीज़ें हों, क्या अंग हो, पत्रांग वगैरह, जो कुछ भी है वो आपको रिवाइज करने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है, विशेषताएँ लिखनी है, और पत्रांग जो अंग हैं ये आपको याद करना है। फिर उस तरीके से आपको प्रारूप बनाना है और आपको लेटर लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। और जितनी आप प्रैक्टिस आप करोगे बिना देखे, वो लेटर आप उतने अच्छे से आप याद कर पाओगे, आप लिख पाओगे। तो अगली क्लास में हम अर्थशास्त्रीय पत्र को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं शासकीय पत्र के 1-2 एग्जाम्पल आपके बीच और शेयर करूँगा। ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ आर्ट्स क्लास में आपका लेटर वाला सेगमेंट पूरा ख़त्म कर दूँगा। ठीक है। तो अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, टॉपिक आपको समझ आ रहे हैं, समझ विकसित आप कर पा रहे हो, तो आप कमेंट करो। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही हो वो भी आप कमेंट करो, मैं अगली क्लास में उन्हें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जो भी बच्चे हैं मेंस का, जिनका जो लोअर पीसीएस का मेंस है और लेटर जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि कोचिंग में जाओगे आप, कोचिंग में भारी भरकम फीसेस है। ठीक है। अगर उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छा खासा आधार दे सकते हो। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।